बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहवाले रावलपिंडी के साथ अदनान बरी हाज़िर खिदमत है। बहुत से मौज़ूआत में ज़ाहिर सी बात है हमारी बात होती है, लेकिन आज एक अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कब्ज़ा माफिया का जो राज है वो शहरों पे, दुकानों पे, गली मोहल्लों में और लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा माफिया जो है वो छाए हुए हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है कि कब्ज़ा माफिया जो हैं उनका राज स्कूलों पे भी है, सरकारी ज़मीन पे भी है, जहाँ पे बच्चों की बुनियाद रखी जाती है, जहाँ पे इल्म सीखा जाता है, जहाँ पे असातिज़ा इकराम बैठ कर लोगों की मुस्तकबिल को बनाते हैं, संवारते हैं, यहाँ बच्चे पनपते हैं। तो क्या वो बच्चे जिस वक्त बड़े होते हैं, जब ताकतवर हो जाते हैं, तो क्या उन्हीं जगहों पे, उन्हीं ईंटों पे, उन्हीं बेंचों पे, उसी सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करेंगे? मरियम नवाज़ साहबा इस वक्त तजावज़ात से पाक और साफ़ सुथरा पंजाब के ख्वाब देख रही हैं, लेकिन क्या वजूहत हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही या इस तरफ तवज्जो दिलाई नहीं जा रही है? आज मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ स्कूलों का मैंने जब विज़िट किया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उनके जो मेन रोडों के ऊपर जो दुकानें हैं उन पे बहुत बहुत बड़े कब्ज़ा माफिया जो है उनका राज है, उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त असातिज़ा इकराम की बहुत बड़ी तादाद और टीचरों के हवाले से यूनियन के ज़िम्मेदार भी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे, असातिज़ा इकराम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत है, क्या कब्ज़ा माफिया इतना बासर है कि जिन्होंने बाज़ारों को यरगमाल बनाया हुआ है, रोडों को यरगमाल बनाया हुआ है, गली मोहल्लों को यरगमाल बनाया हुआ है और अरसा दराज गुजर चुका है तो स्कूलों को भी यरगमाल बनाया हुआ है। क्या वजूहत है? इस वक्त मेरे साथ एक टीचर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद नसरुल्लाह जी। मोहम्मद नसरुल्लाह साहब। आप सर ये बताएं, आप टीचर हैं और जाहिर सी बात है बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं। आप तमाम इस वक्त टीचर्स मौजूद हैं और जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, नाज़रीन बड़ी अहम बात है, जहाँ पे जिस वक्त हम मौजूद हैं इसके दाएँ बाएँ चारों इतराफ़ में जो कब्ज़ा माफिया हैं उन्होंने बहुत बड़ा कब्ज़ा किया हुआ है। आप थोड़ा सा नीचे आ जाए सर ज़रा। ये मुझे बताएं कि क्या वजूहत है कि जहाँ पे मुस्तकबिल को संवारा जाता है, जहाँ मुस्तकबिल को बनाया जाता है, वहाँ कब्ज़ा माफिया का राज क्यों? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रावलपिंडी के सिर्फ एक स्कूल का मसला नहीं है, यहाँ पे बाकी भी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं। चूँकि वो शहर के अंदर हैं और उनकी ज़मीन बहुत कीमती है, तो उस पर मुख्तलिफ ग्रुप जो है ना वो काबज़ हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और हमने जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो सरकारी कागजात हैं, उनको लेके केस लड़ा है। और अब हमारे इदारे में जो इनक्रोचमेंट है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हमें बुलाया था लाहौर, पूरा रिकॉर्ड लेके गए थे। उन्होंने 2016 से आर्डर जारी किया हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी इसको वकेट करवाएं इनक्रोचमेंट को, लेकिन अभी तक ज़िली इंतज़ामिया की जानब से इस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ। और इनक्रोचर जो है ना वो गवर्नमेंट के इदारों की सुस्ती का फ़ायदा उठाते हैं, तो स्टे पे स्टे आगे चल मामला लटके जाते हैं। तो इस वक्त इस अदारे से इनक्रोचमेंट जो है उसके ख़ात्मे का केस लाहौर हाई कोर्ट में है और अदालतों में इतना रश है कि हमारा केस लगने की बारी नहीं आती और अदालती टाइम ख़त्म हो जाता है, लेफ़्ट ओवर हो जाता है। तो मैं हुकूमत पंजाब से ये अपील करता हूँ कि वो तलीमी इदारों के तकद्दस को मद्देनज़र रखते हुए खसूसी स्क्वाड बनाएं और ये तमाम फ़ैसले जो हैं ना वो एक खसूसी अदालत में जो है ना उनको मुंतकिल करवाएं, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो और ये गवर्नमेंट की अरबों रुपए की ज़मीन जिस पर ये लोग काबज़ हैं उससे कब्ज़ा छुड़वाया जाए। बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर ने, नसरुल्लाह साहब ने, कि अरबों रुपए की ज़मीनें हैं। अगर अरबों रुपए की ज़मीनों के ऊपर ये कब्ज़ा माफिया का राज है तो मुझे बताएं कि ये बहुत बड़ा जुल्म अजीम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस अदलिया ने फ़ैसला करना है वहाँ भी इन्हीं टीचरों से पढ़ के वहाँ तक लोग मौजूद हैं। पंजाब में इस वक्त डीसी साहब के बारे में बात की है और डीसी साहब आप तो शहर के अंदर इस वक्त छाए हुए हैं। कब्ज़ा माफिया, सीसीडी, पैरा फोर्स, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तमाम लोग आपके पास मौजूद, अमला आपके पास मौजूद। आप बाज़ारों को तो खाली करवा रहे हैं और अहकामात होने के बावजूद इस वक्त आप ये जो स्कूलों की बिल्डिंग है, इन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं यहाँ पे रावलपिंडी के गिरदो नवा में जहाँ पे कब्ज़ा माफिया बहुत बाअसर लोग हैं। और आप डीसी साहब, आप कमिश्नर साहब, आप और मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नून से या मौजूदा हुकूमत के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ तल्लक रखने वाले जो लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में, सारे के सारे उस कब्ज़ा माफिया को जानते हैं। आप वोटों की परवाह ना करें, आप इस चीज़ की परवाह करें कि आपके बच्चों ने कल जो मोमार बनना है, कल जो MNA बनना है, कल जो MPA बनना है या इस मुल्क की किसी वजारतों में जाके बैठना है तो यहीं से पढ़ के जाके बैठना है। अगर यहाँ पे कब्ज़ा है तो उन्होंने
कब्ज़े का सबक पढ़ के आपकी असेंबली तक पहुँचते हैं, उनको बचाएं, अपनी औलादों को बचाएं, अपने मुल्क को भी बचाएं। मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ, मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, इधर आएँ जी। किस किस स्कूल में कब्ज़ा मौजूद है और क्या कब्ज़ा माफिया जो हैं वो क्यों बाज नहीं आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यहाँ पे पिंडी के कोई एक या दो स्कूल नहीं हैं, काफ़ी सारे स्कूल हैं और उनकी एक तवील फ़हरिस्त है जिसमें हमारा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद है। और वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ना सिर्फ इंतज़ामी अमूर में बल्कि बच्चों को जब हम तदरीस कराते हैं तो ये जो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि हमारे इदारे में कोई 20 के लगभग घर हैं जो यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं, वो हमारे तदरीसी मामलात में भी हमारे लिए दुश्वारी का बायस बनते हैं क्योंकि किसी भी इदारे के इंतज़ामात के लिए एक आपको ग्रिप चाहिए होती है। जब इस तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हों तो हमारे नज़्म ज़ब्त में भी मसाइल आते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा, जैसे हमारे सीनियर अभी एक दोस्त फरमा रहे थे कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो इतने अच्छे इस सिलसिले में इक़दामात उठा रहे हैं, बड़े ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने नहायत ही मुस्तहसन कदम उठाए हैं और कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाई है, तो हमारे इन इदारों की जानिब भी एक ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये जो एजुकेशनल इदारे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी बचाया जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये देखें कितनी इंटरफेरेंस है कि ये है स्कूल है लेकिन यहाँ पे रक्शे लाए जा रहे हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल लाए जा रहे हैं। तो आप आगे निकल जाएँ, आप आगे निकल जाएँ तो ये देखें ये स्कूल की हालत ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, जो वो लोग बेदरेग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आना तो चाहिए उन लोगों को कि जिन लोगों ने यहाँ पे तालीम हासिल करनी है। तो मेरे साथ इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिर्ज़ा नाज़म साहब, वो मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अभी आपके सामने प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं। क्या आपके स्कूल के इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी सिस्टम, कोई चारदीवारी, कोई ऐसा मामलात मौजूद नहीं है जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो स्कूल के अंदर ना आ सकें, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है? आपकी बात ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क है। गेट पे ये जो स्कूल के अंदर जो कब्ज़ा माफिया है, ज़ाहिर है ये काफ़ी फैमिलीज़ रह रही हैं, इनका 24 घंटे आना जाना है, इनके ज़ाहिर है इन्होंने बाहर भी जाना है, अंदर किसी ने आना भी है, कोई बीमार भी है, कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल वगैरह इनको आने की इजाज़त है क्योंकि वो यहाँ रह रहे हैं। तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी तो लैप्स होते हैं और इन्हीं बातों को देखते हुए हम हुक्मरान बाला जो हैं इंतज़ामिया से कहते हैं कि हमें इन लोगों से छुटकारा दिलाया जाए ताकि एक जो तदरीस का अमल जो है, जिन बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पे परवरिश पा सकें और हम उनकी एक अच्छी डेवलपमेंट कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बात की है कि लोगों का आना जाना है, तो क्या उन लोगों के पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रजिस्ट्री मौजूद है? क्या वो इस जगह के मालिक हैं? क्या वजह है? नहीं, कुछ भी नहीं मौजूद। उनके केसेस चल रहे हैं, जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने बताया है। 2016 से पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी जारी किए हुए हैं, ये प्रॉपर्टी स्कूल की है, लेकिन इनके भी केसेस लगे हुए हैं जिनकी सुनाई नहीं होती और केस एक डेट से दूसरी डेट पे चले जाते हैं और एक वाज़ेह कोई सही तरह फ़ैसला सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और मज़ीद दुकानों की साइड से भी कब्ज़ा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी बताया है कि ये एक बिल्डिंग जो है वो TMA की तरफ से स्कूल की मलकियत है, लेकिन वहाँ पे भी कब्ज़ा हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो आपकी लड़ाई चल रही है, क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी जगह दे दी है वहाँ पे लोगों को, तो क्या आप इस लड़ाई से सुबकदोश होंगे? क्या आप समझते हैं कि 2016 से ताल जो है वो आपकी सुनवाई होगी? जी, हमें इसका महकमे को चाहिए कि उसका बाकायदा नोटिस ले और केस की जो है वो एक साफ शफाफियत की मबना पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इसका कोई फ़ैसला हो सके। हाँ, इसका फ़ैसला होना चाहिए। मेरे साथ एक और सर मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं। आप बताएं जी कि आप कुछ तादाद गिनवा रहे थे कि आपके लिए में कोई ऐसी तादाद है? आप खड़े हो ज़रा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये स्कूल जो है 1972 में गवर्नमेंट ने अपनी तर्वीज में लिया है। उस वक्त ये हमारे पास जितनी तकरीबन 42 दुकानें थीं जो स्कूल को किराए पे करती थी, लेकिन आज इस दौर में जब ये बतरसे गवर्नमेंट हुआ है तो उसके बाद ये जिनके पास ये दुकान थी वो उसने अब आगे
50,000 में बेची, फिर लाख में बेची, फिर 2 लाख में बेची। सब जो लोग हैं बगैर रजिस्ट्री के बैठे हुए हैं, ये काबज़ हैं, इनसे कब्ज़ा वागुजार करा के स्कूल के हवाले किया जाए। ये जो आपने बातें इन्होंने अभी बातें बताई, 1900 कब बना स्कूल? ये 1972 से गवर्नमेंट हुआ है। 1972 से ये गवर्नमेंट जो है वो स्कूल गवर्नमेंट के खाते में आया। उसके दाएं बाएं जो दुकानें थी वो स्कूल का हिस्सा थी और वो स्कूल को बाकायदा तौर पे किराया देती थी, जिसके स्कूल के रेवेन्यू में इजाफा होता था। वो जाहिर सी बात है वो पैसे जो हैं बच्चों की तालीम और तरबियत में खर्च होते होंगे ना। तो जब इनसे किराया पे करते थे, वो उन्होंने उल्टा स्कूल के प्रिंसिपल पे केस कर दिया। वो उन्होंने जो यहाँ पे जो क्रिश्चियन लॉबी यहाँ पे काबज़ थी, उन्होंने उसने अपने अपने थ्रू पे उनको दुकानों को उन्होंने अपनी थ्रू पे बेच दिया, कब्ज़ा बरकरार रखा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने हमने अपनी जगह वागुजार करने के लिए केस किया तो गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी पंजाब ने एक आर्डर जारी किया कि जितनी भी दुकानें हैं इनको खाली करा के गवर्नमेंट के हवाले की जाए। अब जो दुकानदार है वहाँ पे उनके पास कोई रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं? कोई रजिस्ट्री मौजूद नहीं है, कोई रजिस्ट्री मौजूद नहीं है। वो जो जगह देखें स्कूल की, ऊपर जो क्लासें हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की क्लासें हैं, नीचे जो दुकान है वो तो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, आपने एक कम्युनिटी के बारे में बात की कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्या सिर्फ यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो कब्ज़ा किया हुए हैं या दीगर लोग भी हैं? दीगर लोग भी हैं, जो यहाँ पे जितने मुसलमान ताजर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मसला ये नहीं, मसला ये है देखें हमारे स्कूल के अंदर ना एक सर्वेंट क्वार्टर थे जिसमें मुलाजमीन रहते थे। जब मुलाजमीन रहते थे, मुलाजमी जो इदारा गवर्नमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे हाउस रेंट देना है तो हम यहाँ किराए पे रहेंगे, बकायदा स्कूल को अपना हाउस रेंट कटाएंगे। उसके बाद मुकम्मल कागज़ हो गए, रिटायरमेंट भी हो गई है, वो कब्ज़ा बरकरार रखा हुआ है, स्कूल से निकल भी नहीं रहे, दूसरे मुलाजमीन का हक मारा जा रहा है। वाले से चूँकि आपने अदलिया के साथ तो बातचीत की है, तो क्या स्कूल की तरफ से कोई ऐसे ज़िम्मेदार मौजूद थे या हैं कि जिन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या दीगर लोगों के साथ रब्ता किया है? हमने हर जगह जितने भी रिकॉर्ड सेंटर हैं, रजिस्ट्री चेक की हैं, हमने जाके लट्ठे चेक किए हैं, सब में ये आ रहा है कि ये गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसको हमने बहुत कोशिश की है, सेक्रेटरी लेवल पर भी गए हैं, हमारे केस सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तक चलते रहे, लेकिन कोई सरखुरी नहीं हो सकी, ना कोई अमल दरामद हो सका है। हम ये कहते हैं कि इदारे को ना कब्ज़े से छुड़ाया जाए और इसमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सर ये बताएं कि आपके इलाके में चूँकि आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि कौन लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है? सियासी लोग हैं या आम लोग हैं? क्रिश्चियन कम्युनिटी का तो आपने जिक्र कर दिया, कितने ताकतवर लोग हैं, कितने बासर लोग हैं? ये बहन जो यहाँ लॉबी पहले इंचार्ज थी, यहाँ पे प्रिंसिपल थी, जो यहाँ पे इंचार्ज थे, उन्होंने मिली भगत से ना ताजर लोगों को अपने इलाके दुकानें बेची हैं। वो जो हैं वो सियासी भी इसमें शामिल हैं, वो मसला नहीं, सियासी की बात नहीं कर रहा, सब शामिल है इसमें, काबज़ किए हुए हैं और ना वो जगह छोड़ रहे हैं और ऊँची बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं स्कूल की। लेकिन यहाँ की जो जगह है वो 37 कनाल 7 महल्ले 9 सरसाई है, 37 कनाल रकबा है, लेकिन स्कूल के पास 16 कनाल भी नहीं है। स्कूल के पास 16 कनाल जगह भी नहीं है, 37 कनाल से ज़्यादा जगह बताई गई है यहाँ पे इस स्कूल की सिर्फ। और जाहिर सी बात है जो दीगर स्कूल होंगे तो वहाँ पे क्या हालात होंगे, इस हवाले से गवर्नमेंट को सोचना इंतहाई ज़रूरी है। और ख़ासकर जो मौजूदा हुकूमत है वो तो तजावज़ात के इंतहाई ख़िलाफ़ हैं, उनको सोचना बहुत ज़रूरी है ताकि स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं आराम और सुकून के साथ, या यहाँ पे जो असातिज़ा कराम हैं जो इस वक्त अदालतों के अंदर केस भुगत रहे हैं, उनका सुकून के साथ बच्चों को पढ़ाई कराना बड़ा ज़रूरी है। छोटी सी लेते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद आगे चलते हैं, दोबारा आपसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोबारा। यहाँ पे मेरे साथ काजी इमरान साहब मौजूद हैं। काजी इमरान साहब वो नाम है कि जिस वक्त कभी कोई ऐसी बात की जाए कि किसी जगह मुजाहरा करना है, किसी जगह पे किसी टीचर का कोई मसला है, किसी जगह तनख्वाह का मसला है, किसी जगह पे अकरबा परवरी की जा रही है, किसी जगह पे अगर हुकूमत के हवाले से कोई बातचीत की जा रही है कि टीचरों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक बहुत बड़ा चीज़ तैयार हो गई है, कोई स्कैंडल तैयार हो गया, कोई उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, तो काजी साहब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि वजी सूरत मेरे साथ मौजूद है। काजी साहब, आपने बहुत से मुजाहरे किए हैं, मैंने आपको देखा, आप हर वक्त रोडों पे होते हैं और रोडों के ऊपर आपने जेलें काटी, आपने बहुत से पर्चे से,
तो आपने दीगर मामलात के हवाले से तो बहुत कुछ किया है, तो क्या कभी आपने अपने टीचरों के हवाले से, जो आपकी यूनियन है, तो ये आपकी जो बिल्डिंग पे कब्ज़े हैं, इस हवाले से कभी आपने कोशिश की है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान बरी, बहुत शुक्रिया केटू टीवी, आपने हमें मौका दिया कि हम इंतहाई इस बर्निंग इशू पे, बहुत सारी दीगर चीज़ें, ये आपकी बात ठीक है कि ये शायद उस लिस्ट में, चूँकि हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, तो ये ओवरलुक हो जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है। मेरे साथ मलिक साहब खड़े हैं, मलिक मुज़फ़्फ़र साहब इस स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं, मिर्ज़ा नाज़िम साहब खड़े हैं। इनका साथ बहुत सारे लोगों ने जो है वो जब इस ग्राउंड पे कब्ज़ा हुआ, उलझने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस वक्त प्रिंसिपल भी थे, अपना मुश्ताक सियाल साहब भी, और हम दीगर जो हमारे यूनियन के लोग थे, राजा बिशारत साहब हैं, हम सारे लोग आके हमने फुवारा चौक बंद किया ताकि इंतज़ामिया जो है उसको तवज्जो दिलाई जा सके। उसमें मलिक साहब का बड़ा किरदार है, एक मुजाहिदाना किरदार है, बहुत सारे नुकसानात भी इन्हें हुए। उसके बाद आगे चल के देखें तो राजा बाज़ार का जो ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल है, ये अभी 4-5 महीने पहले की बात है कि जब वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, बल्कि उसकी जो एंट्री थी, जो दरवाज़ा था, आप तो चूँकि मकामी यहाँ के रहायशी भी हैं, सारी चीज़ों को आप नज़र भी रखते हैं, तो वहाँ स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। स्कूल के दोनों तरफ थड़े बने हुए थे और उनमें वो जो सामान था वो इस तरह से पड़ा हुआ था कि पता ही नहीं चलता था कि ये स्कूल है। तो जब हिम्मत करके ये वहाँ से ये जो थड़े हमने हटाए और उस कब्ज़े को वागज़ार करवाया, तो बहुत ताकतवर जो वहाँ की कम्युनिटी थी, ताजर, वो आ गए और उन्होंने जो उसको कहते हैं ना चढ़ाई कर दी, मार धाड़ करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमारी तंजीम वहाँ पहुँच गई, हेडमास्टर साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाई, हमारे जो वहाँ पे दोस्त थे उबैदुल्ला साहब, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और हमने न सिर्फ उनका मुकाबला किया बल्कि 7 दिन तक ये इंतहाई ताकतवर लोग जो राजा बाज़ार के हैं, अभी भी ताकतवर हैं वो? अभी भी ताकतवर हैं। आपका जो स्कूलों के जो कब्ज़े का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं होने दे रहे, सीधा नहीं होने दे रहे, नई नई बिल्डिंगें, उन्होंने इदारों को भी आपने काबू में किया हुआ है। वो 7 लोग या जितने भी थे वो नंबर्स, वो 7 दिन तक जेल में बंद है, उसमें हवालात में रहे और फिर अडयाला चले गए। कोई सोच नहीं सकता था कि उन लोगों के साथ भी ऐसा होगा। इस हवाले से हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ के सिटी थाने के जो SHO हैं और CPO साहब ने, DSP साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली और उन्होंने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस है। तालीमी इदारे जो हैं उन सबसे पहले आते हैं और वो जो काबज़ लोग हैं उनके चेहरे भी दिखाएं कि वो कौन लोग हैं। कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो लोग ऐसे हैं कि जिनकी रसाई जो है वो ईवान बाला तक है। इनकी रसाई ईवान बाला तक है। असल बात यही है, जो बात काजी साहब ने कह दी है, बात यही है। मेरे साथ बिशारत साहब, आप नीचे हैं जी, आप माशाल्लाह काजी साहब की बातों को क्या कोट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काजी साहब ने बातें की हैं, बाकी हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, नाज़िम साहब ने, वो 100% दुरुस्त हैं। ये अगर आप इस तरफ देखें तो ये ऊपर हमारी क्लासें हैं, ये ऊपर हमारी क्लासें, नीचे दुकानें हैं। ये टोटल 42 दुकानें हैं। ये UBL प्लाजे से लेकर आगे जो ये अमर फ्री प्राचा साहब का ये प्लाजा, ये भी इसमें शामिल है। तो दूसरा ये पुराने जो हमारा जो नक्शा है स्कूल का, पुराने नक्शे में महकमा माल के पास, उसमें ये जो बिल्डिंग थी ये प्रिंसिपल की राइशगाह थी। अब इसमें एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है सोलोमन स्टैंडर्ड के नाम से। तो ये मतलब कि 37 कनाल 10 मरले टोटल रकबा है, जो मतलब महकमा माल के उस पे कागजात में मौजूद है। उसमें जो है मिशन हाई स्कूल के नाम से ये कब्ज़ा चल रहा है। लेकिन जो है ना, ये कब्ज़ा माफिया इतनी बायसर है कि ये एक दफ़ा जो है ना दुकानें सील भी हुई हैं। कोई मेरे ख्याल में 2018 में, 16 में हमने केस जीता, 2018 में ये दुकानें सील भी हुई। लेकिन ये कब्ज़ा माफिया इतना बाअसर है कि इन्होंने वो सीलें फिर जो है ना खुलवा के फिर कब्ज़ा माफिया जो है बासर है। बिशारत साहब ने क्या खूब बात की, क्या आप क्या कहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये आप जो मेरे दोस्त जिन्होंने ये बातें की हैं वो बड़ी खूबसूरत की हैं, लेकिन बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि माफिया कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो लॉ ब्रेकर होते हैं, कानून शिकन होते हैं, और वो अपने ज़ाती असर रसूख को लेकर आपके मकामी एमएनएज़ एमपीएज़ को लेकर अदालतों को भी बेअसर कर देते हैं। इसलिए कि ये उस्ताद तो एक शरीफ बंदा होता है, उससे ज़्यादातर कोर्ट तक रसाई करता है या थाने तक रसाई करता है, लेकिन ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो चाहे हमारे एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपकी जो है वो इंतज़ामिया हो, उनको वो रोक देते हैं कि जनाब आपने इस पर कोई अमल दमल नहीं करना, जिसकी वजह से महकमा माल, हमारा अदारा, इवन के कोर्ट्स को भी कहलवा दिया जाता है कि आपने इसके बारे में डिसीजन नहीं करना, जिसकी वजह से अभी तक जो है ना ये जो रकबा है स्कूल का, ना सिर्फ इस स्कूल का बल्कि इस्लामिया स्कूल नंबर 1 देखें आप, ये शिमला देखें, और साथ देखें आप ज़ियालूम देख लें, या फैज़ इस्लाम हाई स्कूल जो है वो, जो फैज़ इस्लाम हाई स्कूल जो है वो जो ट्रंक बाज़ार वाल देखें, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया ने बड़ी ढिठाई से कब्ज़ा किया हुआ है। तो जब तक कि आपके मकामी इंतज़ामिया, आपके एमएनएज़ एमपीएज़, और जब तक कोर्ट, और जब तक आपके मरीम नवाज शरीफ साहबा अगर जब तक इस पर खुसूसी तवज्जो नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनका मुकाबला एक गरीब उस्ताद और शरीफ उस्ताद नहीं कर सकता। अच्छा, ये स्कूल जो है गवर्नमेंट मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल भी कहते हैं और क्रिश्चियन भी कहा जाता है इसके। बड़ी लड़ाई ले रहे, नाम साहब ने बता दिए जी, आपने बड़ी लड़ाई की है। तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा की हैं, और वो कानूनी एक जंग काफ़ी लड़ी है, और कितने कब्ज़े जो नाजायज़ थे वो हमने हटवाए भी हैं, वो कानूनी तरीके से को हमने वापस लेना था अपना कब्ज़ा, क्योंकि ये हुकूमत की जगह है। ये इसका मैंने पूरा एक महकमा माल में भी देखा है, सारी चीज़ें मैं करने के बाद 37 कनाल 2 मरले मुझे एक नक्शा मिला है। एक हज़ार पहले ना 1856 की बात है। उसके बाद एक नक्शा मुझे मिला है यहाँ का, बहुत पुराना 100 साला नक्शा है वो नक्शे को मैंने जब एक पुराने तहसीलदार को दिखाया, और मैंने कहा, तो उसने मुझे 37 कनाल 2 मरले की ज़मीन छांट कर के दी। फिर हम अभी कितनी जगह यहाँ पे, अभी कितनी है? 37 कनाल, अब यहाँ आधी से भी कम रह गई है जगह। और रिटायरमेंट के बाद मैं तो ये उनको कहूँगा कि ये जो रकबा है हमारा क्लियर कट 37 कनाल 2 मरले का हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर चीफ सेक्रेटरी को वो किया गया, और चीफ सेक्रेटरी ने आगे कमेटी बनाई, और सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक कानून के तहत जहां हमें ये पूरी जब चेक किया, और डायरेक्शन जो हाई कोर्ट की उसके मुताबिक इसको कानूनी तरीके से इसका इंसाफ के साथ फैसला किया, और वो हमारे हक में दे दिया फैसला, और डीसी रावलपिंडी को हुक्म दिया कि इसको आप कानूनी तौर पर छुड़ाएं, और हुकूमत का रकबा ये साबित हो। कितने अरसे पहले की बात कर रहे हैं? ये 19-2016 का फैसला हो चुका है, 2016 इम्प्लीमेंट नहीं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं। ये जो मौजूदा डीसी साहब है, इनको भी पता है? ये उसी डीसी को हो गया है, तो अब उसी के चल रहा है, आगे इधर उधर वो बातें होती हैं। अभी जो मौजूदा जो डीसी हैं बड़े दबंग हैं, वो काम करेंगे, और मरियम नवाज साहबा काम कर रही हैं। जरा मौजूदा डीसी को बताएं ना। मैं तो डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इसको अभी भी 2016 के बाद अभी भी रिक्वेस्ट ही करेंगे? वही हमने तो रिक्वेस्ट ही करनी है कि ये इम्प्लीमेंट वो कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन है, वो चेक करें, और जाके यहाँ अपने हमें मतलब जो है अपने रकबा पूरा करके दें, ताकि यहाँ सुकून हो। और जब कर ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं हो सकती, ये आने जाने का मसला। अगर ये जो काबिज लोग हैं, जो स्कूल की जगह पर काबिज लोग हैं, इनको अल्टरनेटिव कोई जगह दे दें, लेकिन हमें अपना स्कूल जो बच्चों की अमानत है हम सब के पास, उनके पास ही अमानत उनके पास पहुंचनी चाहिए। बच्चों की अमानत बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए। आपने देखा कि मैं उनको थोड़ी सी बात गुस्सा दिलाने की सर को कर भी रहा था, तो फिर भी वो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक तहरीक है, अदनान भट्ट साहब जो हैं, ये एक इन्होंने इसी स्कूल में पढ़ा है, मैंने भी वैसे इसी स्कूल में ही पढ़ा है। इसके दाएं बाएं जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे कब्जे हैं। तो भट्ट साहब आप ये बताएं कि ज़रा शार्ट से, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का इस वक्त टाइम भी जो है ना ख़त्म होने वाला है, तो आप बताएं कि आप कब तक लोगों के पास जा रहे हैं, आपकी तहरीक का क्या नाम है? स्कूल बचाओ तहरीक मेरे ख्याल आपने चलाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुशाइन बात है कि इंटरव्यू लेने वाला भी मेरा नाम, मैं भी उसका हम नाम, और जज्बात भी मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन इधर जज्बात में थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई। सब से आपने ओपिनियन लिया है, उनके कई ओपिनियन
से मैं इत्तेहाद भी करता हूँ, तजदीद भी करता हूँ, लेकिन कुछ ओपिनियन से मैं इख्तलाफात भी उनके करता हूँ। जैसा कि इमरान काजी साहब ने कहा कि हमने स्कूलों के लिए काम किया, मैं इसको एनफ करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ यूनियन जो थी टीचर्स यूनियन है, ये सिर्फ अपने टीचर्स के लिए काम करती है, अपने कामों के लिए करती है, स्कूल के बचाव के लिए कोई नहीं किया। इस वक्त उनके ये भी रिकॉर्ड में बात नहीं है कि 13 स्कूल रावलपिंडी के इंक्रोचमेंट में है और 13 स्कूलों की इस हालत ये है। और आपको ये मज़ाक़ा खेज़ खबर मिलेगी कि एंटी करप्शन में ये केस गया 13 स्कूलों का, और एंटी करप्शन ने बुलाया CO DO वगैरह को कि आप आके इसकी दस्तावेज़ दें, इसकी पैरवी करें, लेकिन उस केस की इन्होंने पैरवी की नहीं और वो केस वहाँ से ड्रॉप हो गया। और दूसरी खुश आइन बात ये ख़बर आपको देता हूँ, कश्मीर उज़ार में MC गर्ल्स हाई स्कूल मिडल था, जिसका मलक शकील वान ने अपने मैंने दौर में ब्लॉग बनाया था। वो स्कूल उस टाइम CO काशिफ साहब थे, उनको मैंने बताया भी था, निशानदेही भी की थी कि मैंने कहा ये स्कूल है, बल्कि मैंने अखबार में भी उसको खबर छपाई थी कि ये स्कूल क्यों ख़त्म किया गया, स्कूल ख़त्म करके अस्पताल को क्यों दिया गया। तो इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। असल चीज़ जो सी बिहेवियर हो रहा है, जो अगर कानूनी बिहेवियर हो रहा है, वो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका बिहेवियर कर रहा है। CO DO जब भी इनसे जाके बात अगर मैंने की है, इनका एक ही जुमला, जी हम तो अब आए हैं, हमें तो पता नहीं, जो इसमें शोबा ला का बना हुआ, उनसे जब बात करो तो वो भी कहता है जी हमें नहीं पता। इमरान साहब को मैंने क्या इमरान अली साहब इमरान साहब को मैंने इमरान अली साहब इमरान अली साहब को मैंने क्या पैगाम देना है, देखिए हर जो अदारे में अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझता है, ज़िम्मेदारियों को पूरा करें और इसका लाअमल बनाए, इसका नोटिस ले, लेकिन लाअमल से वो कोई नहीं। इस सिलसिले में मैंने कई बार दरख्वास्तें दी हैं। दरख्वास्तें अगर कमिश्नर रावलपिंडी को क्या कहेंगे? कमिश्नर रावलपिंडी तो माशाल्लाह मैंने जितने भी लेटर लिखे उसको मैं लव लेटर कहूँगा, सबको लिखे, वज़ीर आला पंजाब को भी लिखे, वज़ीर बल्दियात को भी लिखे, वज़ीर तालीम को भी लिखे, सेक्रेटरी पंजाब को भी लिखे, CO DO को भी लिखे, DC कमिश्नर को लिखे, लेकिन सबसे मुझे अच्छा जवाब जो आया वो कमिश्नर रावलपिंडी से आया। उन्होंने एक तो इसका था फ़र्ज़ों का, उस पर उसने डायरेक्शन दी, वो काम हमारा करीब लग चुका है। दूसरी उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी, वो लेटर मेरे पास सारे मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि कमिश्नर साहब की वो डायरेक्शन मेरे पास मौजूद है, लेटर जी डायरेक्शन मौजूद है, उसमें DCO साहब को लिख रहे हैं कि जनाब इस काम को जो ये फैसला हुआ है इसके मुताबिक इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। आप बताएं कहाँ अमल दरामद हो रहा है उसको? आप क्या समझते हैं कि वो भी जो कमिश्नर साहब को आपने दिया है वो भी लव लेटर ही है? तो मैं सबको लव लेटर ही कह रहा हूँ, किसी के ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं है, कोई अमली किसी बात का अगर जवाब ना आए तो उनको जो है ना तमाम टीचर से भी बात की। मैंने अभी जो मौजूदा बात कर रहा था इनके साथ भी बातचीत की कि मैं तो उन तमाम जो लेटर भेजे हैं उनको लव लेटर ही कहूँगा। और जाहिर सी बात है जिसको लव लेटर इतने प्यार से लिखा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है उसके ऊपर जो असर अंदाज जो होता है वो मोहब्बत प्यार के साथ ही होता है, जबकि ये काम जो है मोहब्बत के साथ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप इस वक्त स्कूल की बिल्डिंग भी देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और बाहर दुकानदार भी इसमें मौजूद हैं। दाएं बाएं जो है कब्ज़ा माफिया का बहुत बड़ा राज मौजूद है, वो भी मैं आपको इसी प्रोग्राम के अंदर दिखाऊँगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ज़िली इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी कब पूरी करेगी। सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को। आज के हवाले रावलपिंडी से दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।